Good morning, student. As you know, last day I taught you chapter 8 Expert Detectives, which was not completed. So today we will read our remaining chapter. So now let's start our chapter from page 84. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. गुड फॉर यू यानी कि बहुत अच्छा किया तुमने मिस्टर डिटेक्टिव। तो माया निषाद को बोलती है कि मिस्टर डिटेक्टिव आपने बहुत अच्छा मतलब किया। पेटिंग हिम ऑन द बैक, और उसकी जो बैक है उसको वो थपथपाती है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे उम्मीद है कि तुमने अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे उससे। सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन जो है वो बहुत ही खुश दिख रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश ने उसे बताया, मतलब निषाद कहता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो जो है मिस्टर नाथ के लिए 2 मील्स लेके जाता है मॉर्निंग में और इवनिंग में। एंड 2 कप ऑफ टी, और 2 कप चाय, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक तो मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश ने कहता है कि वो पर्टिकुलर नहीं है, मिस्टर नाथ पर्टिकुलर नहीं है कि उन्हें क्या खाना होता है। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा सेम ही फूड होता है। क्या? 2 चपातीज़, सम दाल एंड ए वेजिटेबल, 2 रोटी, थोड़ी सी दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ जो है वो कैश से उसको उस खाने का जो फीस है उसको पे करते हैं और उसे टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने मुझे बहुत ही एक अलग सी बात बताई, अचंभित करने वाली बात बताई माया। सेवन एडिड, सेवन ने कहा, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, कि हमेशा लगभग हर संडे को जो रमेश है वो मिस्टर नाथ के लिए 2 लंच लेके जाता है और वहाँ पर उसे सेम आदमी सेम टाइम पर मिलता है। ही इज़ टॉल, वो लंबा है, फेयर है, स्टाउट है एंड वियर स्पेक्टेकल्स, और चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, रमेश ने कहा कि जो उसका विजिटर है यानी कि जो मिस्टर नाथ के पास आदमी आता है वो बहुत ही बातें करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, जबकि मिस्टर नाथ जो है वो तो बहुत ही कम, मुश्किल से बहुत कम बोल पाते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, बहुत अच्छे निषाद, मैंने उससे कहा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू शॉर्ट आउट all the fact like expert detectives so that we can trap the crook। फिर मैंने उससे कहा कि अब जो है हम मतलब जो हमारी इंक्वायरी है उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा चुके हैं और हमें विश्वास है कि मतलब हम एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह सारे जो फैक्ट्स हैं उनको जान लेंगे और हम क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे, ट्रैप कर पाएंगे। हाउ यू डू गो ऑन माया, तुम्हें क्या हो गया है माया? सेवन साइन, सेवन कहता है कि क्या हुआ तो हो गया तुम्हें माया? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी, तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो, कैसे ये मतलब मान सकती हो कि जो मिस्टर नाथ हैं वो एक क्रिमिनल हैं? वो तो बहुत ही साधारण से दिखने वाले व्यक्ति हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, जो क्रिमिनल होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही साधारण से दिखते हैं। आई रिटॉर्टेड, मैंने उत्तर दिया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, क्या तुमने जो है उस हैदराबाद के हाउस ब्रेकर की पिक्चर देखी थी न्यूज़पेपर में कल? ही लुक्ड लाइक एनी मैन इन द स्ट्रीट, वो भी तो दिख रहा था कि वो ऐसे ही किसी एक गली का मतलब साधारण सा आदमी है। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद अब संकित दिख रहा था। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड accompanied by blinding flashes of lightning and roaring roll of thunder burst with all their fury flooding the street with a heavy
डाउनपोर। अब बताते हैं कि जो मौसम है वो बहुत ही ख़राब था। अगले दिन काले काले बादल छाए हुए थे, बिजलियाँ चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और गलियों में जो है पानी भर गया था, हैवी जो है बाढ़ की तरह। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडे। स्कूल जो हैं वो खुलने वाले थे गर्मियों की छुट्टी के बाद। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन जो ट्रैफिक है वो मूव नहीं कर पा रहा था, बारिश की वजह से इतनी हैवी रेन हुई थी, तो बाढ़ के पानी की वजह से जो है ट्रैफिक मूव नहीं कर सकता था, इसलिए अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई थी स्कूल की। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली। मैंने सोचा कि मुझे अपना जो टाइम है, ये जो हमारी छुट्टी हो गई है, उसको यूज़फुली स्पेंड करना चाहिए। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और मैं बैठ गई अपने बेडरूम में अपनी डेस्क के सामने विद अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट के साथ मेरे मतलब जो मेरे सामने रखी थी। So student, this is the explanation of your chapter 8 part 1 is completed. If you have any problem then ask me. We will read remaining parts in next class. Thank you. हो गए रास्ते? हाँ जी।